सभी आत्मबंधुओं ने राम राम। न सत्य ध्यान ने सभी उन्हें स्वागत। आनापाना सती ध्यान। गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को हमें शतकोटि नमन बोलता है। आज मंडल ध्यान आनापाना सती ध्यान आम्ही सुरू करावं। ध्यानाकरण विधान दोन्ही भी हातों बोटगा इन्नाने मिळ्या असून आरामથી માંડેર રાખેલું दोन्ही ओबोबी क्रास ही असून एक ऊपर एक राखे असून काले बेटे की तरह चकमुकी गालिकन बेटे चे कुर्चेर सोफार भी बैठे चे चश्मा गाले से तरह चश्मा काढ़ी कना बाजू रखी कना अळकुती डोळा जापी कना सहज सरळ उसराट न जतने हमें असा आनापाना सती ध्यान लय सरळ लय सुलभ कोणतं भी कष्ट नहीं। आराम से हमें कौड़ाले भी बैठी कना ध्यान करीजे। हमारे उसूर नु ध्यान हमें मधमें लेवान उसर बाहर छोड़ान उसर देखता बटान उसे एक ध्यान ते यही आनापाना सती ध्यान उत्तमोत्तम ध्यान यही ध्यान करे एक ध्यान करे सभी भी इनमें सही छोड़ो यही ध्यान कराना आणि कोणतो गुरुन भी आवश्यकते नहीं से हमारे उसरा सामने गुरु आराम से हमें बताओ आणि मंत्र हमने मंत्र बोला नव्हतं नाही। हमने कोणतं देवनु नामस्मरणे बोलणं कवानु गत नाही कवानु आवश्यकते नाही से सभी जना ये ध्यान करायचे हो। इनमध्ये एक मंत्रनु आवश्यकते भी नहीं से कोणतं भगवान नाम भी आवश्यकते नहीं से सभी शक्ति भी हमारे उसर मध्ये से क्यों बोले असं गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते सभी शक्ति भी इनमध्ये हमारे मध में न से हमारे उसर मध्ये से सभी जना महात्मा ते उसराट न जतने शिकन साधने करी कने एक परमात्मा ते हे असुदी तवडा जना अनेक अनेक परमात्मा एक नाम हमें का बोलास ते सभी जना उसुरने लक्ष दिकनस उसराट न जतने अशिकनस उसुरनु ध्यान करिकनस ते परमात्मा ते हे असं कैकन गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते बोले असं ये सभी जना भी कौन उसुरनु ध्यान करस ते सभी जना भी एक परम आत्मा केत्र एक उत्तमोत्तम स्थिति नो आत्मा के परम आत्मा सभी जना भी हे जे सहस्रार स्थितीमध्ये सभी जना भी ते स्थितीमध्ये असे जे सहस्रार मध्ये स्थितीमध्ये असे मला असं परमात्मा ते तिकन बोलस ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते श्री कृष्ण श्री राम ने भगवान पत्री चिंते ये सभी एक परमात्मा कौया की तरह उसरनु ध्यान करी कन सहस्रार स्थिति गया ते मूलाधार स्थिती सहस्रार स्थिती न आनापाना सती ध्यान करेत रस ते स्थिती दिवस आता हमें मधुर संगीत ऐकले तर हमें ध्यान करो। सभी आत्मबंधु को आत्म प्रणाम। आनापाना सती ध्यान मंडल ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत। गुरु जी ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को हमें शतकोटि नमन बोलते। ध्यान हम शुरू करेंगे मास्टर्स। आनापाना सती ध्यान बैठने का तरीका है दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना। कोई मंत्र भगवान का नाम बोलते बैठने की जरूरत नहीं।
अपना श्वास ही अपना गुरु है। तो गुरु बाहर, गुरु का ढूंढते ढूंढते जाने के लिए भी जरूरत नहीं है, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। तो हर एक हम मंत्र बोलते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। ये कुछ भी बोलते बैठने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि बोलते हैं ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने। श्वास में ही है सब कुछ। एक एक को डाउट रहता है, कौन सा हमको मंत्र बोलने के लिए नहीं आता, हमको कौन सा भगवान का नाम लेते बैठना है, कौन कौन सा भगवान का ध्यान करना है, यही से बोलते हैं। तो हमको मंत्र आना कहीं के भी ये ध्यान में नहीं है मास्टर। तो सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना है। तो कौन सा भगवान का नाम ध्यान करना है, क्योंकि ये भी डाउट में रहना की जरूरत नहीं। हर एक भगवान का ऊर्जा, गुरु का ऊर्जा, मंत्र का एक शक्ति हमारा श्वास में ही है। तो श्वास के साथ बैठे तो आनापाना सती ध्यान करे तो बस सभी शक्तियों के साथ हम एक हो जाते हैं। एकत्व में हम तो रहते सब, हम जो भी हम भगवान के पूजा पाठ करते हैं वो सभी आनापाना सती ध्यान से श्वास श्वास को देखते देखते हमारा श्वास का ध्यान करते करते अपना अपना श्वास का ध्यान करते करते एक परमात्मा हो गए। क्योंकि ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने बोलते हर एक मास्टर भी तो सहस्रार का स्थिति में रहते हैं, वही परम आत्मा करके बोलते। तो पिरामिड मास्टर सभी भी एक सहस्रार का स्थिति में रहने वाले क्योंकि भी ऐसे बोलते। इसका मतलब तो आनापाना सती ध्यान करने वाला तो सही मार्ग पे है। तो उत्तमोत्तम तो सहस्रार का स्थिति में तो जाने के लिए तो अभ्यास कर रहे हैं सभी महात्मा लोग, सभी परमात्मा लोग अपने अपने श्वास के साथ बैठ के तो परमात्मा महात्मा हुए हैं। ऐसे गुरु जी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने बोलता। ये सभी को भी होता है वो आनापाना सती ध्यान करने वालों का स्थिति, सभी का भी स्थिति सहस्रार का स्थिति तक पहुंचते हैं। इतना आसान ध्यान आनापाना सती ध्यान हम हर दिन अभ्यास करना है मास्टर्स। अभी हम मधुर संगीत के साथ अभ्यास करेंगे।
अजून एकच मिनिट आम्ही ध्यानची सहज स्थिती ध्यान ते में निदान की सहज स्थिति न 30 seconds. ट्वेंटी seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथों दौड़ा ऊपर रखो। 5 सेकंड लगो। 5 4 3 2 1 0। आता तुम्हारा दोनों भी हाथों देख के लेता निदान थी हसन की थी दौड़ा उठो मास्टर्स। अभी आपका दोनों हाथ आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स। 5 सेकंड तक धीरे धीरे आपका हाथ देखते देखते मधुर मुस्कान से आंखें खोलना। एवढाळगू एक अद्भुत शक्ती हमें ध्यान शक्ती लिया असो त्या अद्भुत शक्तीनं ध्यान शक्तीनं हमें चपाळे मुखात धन्यवाद बोला। गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जिंतने भी हमें चपाळे मुखात धन्यवाद बोला। सांबल मास्टर संतने सप्त ऋषिंतने प्रकृति माता ने हमें चपाळे मुखांतर धन्यवाद बोला। हमारे शरीर ना प्रत्येक अंग ने भी हमारे परिवार वालों ने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलो। जून मध्ये अटेंडेंट लावणे सभ्यों भी चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलती। आज एक ध्यान समाप्त करी ना आता स्वाध्याय योग असो आता मैंने आगळू कळवा स्वाध्याय योग मध्ये। राम राम सर। स्वाध्याय योग के लिए स्वागत है आपका। थैंक यू। अतिंदर मास्टर्स, सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स। कल हम लोगों ने जाना था पिरामिडियन 2 की में सभी बातों को बहुत अच्छे से जाना। आज हम लोग जानेंगे आनापानसति ध्यान क्या है। काल हमें पिरामिड ಬಗ್ಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಯ आज हमें आनापानसति ध्यान ಬಗ್ಗೆ कळवा। आनापानसति ध्यान काय काय की बोली कि हमें कळवा। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते पाली भाषा में आनापानसति का शब्द का अर्थ है अपने समझ ध्यान व चेतना को अपनी सामान्य स्वाभाविक श्वास प्रक्रिया की ओर ले जाना। ब्रह्मश्री पिता महापत्रीजी ते बोल्याच पाळी भाषामध्ये आनापानसति ध्यान कवानो हे पाळी भाषा मध्ये असे न हमें उस समस्त चेतना को अपनी सामान्य और स्वाभाविक श्वास प्रक्रिया पर ले जाना। हमारे एक सामान्य एक उसराट में एक क्रिया ऊपर हमें लेकिन जरूरत है उसराट ऊपर हमें ध्यान दिवानो की क्रिया की क्रिया मध्ये आन का अर्थ है श्वास लेना। आन आन केत्र हमें श्वास मध्यम लेवानो। अपान का अर्थ है श्वास छोड़ना। अपान कवानो हमें उसुर भार छोड़ानो। सती का अर्थ है श्वास के साथ मिलकर रहना। सती केत्र हमारू उसराट ना जतने हमें मिली करना सानो। आनापानसति में हमें अपने मन को सामान्य और स्वाभाविक श्वास पर केंद्रित करना होता है। आनापानसति ध्यान मध्ये हमारू मनसनु एक स्थिति केंद्रित कराना करनु
यह कार्य हमें श्वास के साथ अनायास और आनंद में एकता की अनुभूति कराता है। हे एक श्वास मध्ये उसिराटणं घेतणे असे क्षेत्र हमने का आनंद नो एक अनुभव होतो असं. पितामह ब्रह्म ऋषि पतंजलि सर कहते हैं, कोई मंत्र का उच्चारण उपेक्षित नहीं है। ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी ते बोलता असं कोणते बी ए ध्यान मध्ये मंत्र बोललेता बटानो आवश्यकते नाही शे. किसी देवी देवताओं के रूप में हमें मन में स्थापित नहीं करना है। कोणतं भी एक देवी देवतांतून एक रूप हमारे मन मध्ये स्थापित ना करणे. और हठ योग के किसी प्राणायाम संबंधित अभ्यास या कुभंग श्वास को कुछ समय के लिए रोकना आदि करने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्राणायाम कराने भी आवश्यकते नहीं से. आता हमें उसूर मध्ये लिखना तय धर लिखन बटाते को तिन्नाने हमें कोणते भी करानो आवश्यकते नहीं से. किसी भी प्रकार का सुखासन को चुना जा सकता है। कोणतं एक कोणतं हेत्र भी हमारो आसन सुख ते आराम ते बटान तसो आसन असो. कोणतं आसन मध्ये भी हमें बटे जे आराम ते हमारो आसन असो. हमारा आसन बैठने की मुद्रा में यथासंभव आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। हमारो एक बटानो एक मुद्रा मध्ये हमें लई आराम ती बटे असो तिन्नाने हमें बटाना आसन असो तसो आसन ती बटनो. हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां बंधी होनी चाहिए। दोन्ही हातावरना बोटगा एक ने एक मिळे असो होते. आंखें बंद रहनी चाहिए। हमारा ध्येय है डोळा झापीक नसनो आणि हमारू ध्येय असनो. यथासंभव मन में समानता लगातार चलती रहनी चाहिए। हमारे मन मध्ये क्या चलती रहना चाहिए. मन मध्ये मन में जो भटकन जो चलती रहती है ना, उसको समानता स्थिति में रखनी चाहिए। हमारू एक मन मध्ये कात्री विचार चलतो शक्य होता समाधानती समानती असणं. व्यर्थ की बातों का जैसे ही जन्म होता है उसे समाप्त कर देना चाहिए। व्यर्थनु वातो ते कास ते तक्षण्य ते हुबराड़ी छोड़नो. ध्यान का अर्थ है ध्यान नो अर्थ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना नमे स्तोत्र नहीं, स्तोत्र नमे नामकरण नहीं, नामकरण नमे मंत्र जाप नहीं, मंत्र नु जाप करानु नमे. सिर्फ और सिर्फ ध्यान का अर्थ है श्वास पर ध्यान। निस्तु एक हमारू एक उसराट ऊपर हमारू ध्यान असणं. ध्यान के लाभ ध्यान नु लाभ शारीरिक सहन शक्ति, हमारू शरीर नु एक लई आरोग्य ती असं मानसिक शक्ति, आणि मानसिक शक्ती असं संवेदनशील बुद्धि, कौन सा बुद्धि संवेदनशील बुद्धि, संवेदनशील एक बुद्धि असं आर्थिक कल्याण, आर्थिक नु कल्याण, सुमित्र प्राप्ति, सुमित्र सुमित्र प्राप्ति का मतलब सुमित्र मतलब कि आप एकदम एक समान भाव में ही रहते हैं। एक समान भाव में रहते हैं। आप में न ज्यादा दुख, न दुख पे दुख होते हैं, न सुख पे सुख फिर होते हैं। एक सब समान भाव में आ जाना, सुमित्र की प्राप्ति होती है, सुमित्र की प्राप्ति होती है। हमारो एक स्थिति कवाम भी एक स्थिर मध्ये असं फिर आध्यात्मिक विज्ञान का लाभ होता है। यही सब भी आध्यात्मिक विज्ञान एक लाभ. मुक्ति, आणि मुक्ति ध्यान साधना द्वारा दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है। ध्यान
अभ्यास करता करता हमारू एक दिव्य दृष्टिનું ये दिव्य दृष्टि उत्तेजन हो सर। ध्यान साधना द्वारा हम स्वयं को गुरु बनते हैं। ध्यान साधना करता करता हमें स्वयं गुरु हुआ सर। ध्यान साधना द्वारा हम जान जाते कि हम स्वयं देव स्वरूप हैं। ध्यान करता करता हमें कळ्यवासो हमें स्वयं एक भगवान भगवान है, देव स्वरूप है। देवનું एक स्वरूप कहीकर हमने से कळ्यवासो। ये था ध्यान के लाभ, ध्यान का अर्थ और ध्यान से मुक्ति। यही ध्यानનો अर्थ, ध्यान से लाभ आणि ध्यान की मुक्ति। हम लोग कल जानेंगे ध्यान के 3 चरण। हमें ध्यान में एक 3 चरण कळ्यवा। कोई मास्टर से अगर इसमें कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में जो आनापानासती ध्यान कर रहे हैं, आज आपके पास फिर से वो चैप्टर खुला और नए तरीके से ये चीज की जानकारी आपके पास जा रही है। ಕಾತ್ರ ಇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕರೆಜಿ आनापानसती ध्यान आता आज का हमें कल्यास 3 ಬಗ್ಗೆ ಕಾತ್ರ क्वशन् ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ करेजे। अम्मा कह रहे थे कि इसमें जैसे ध्यान तो सब लोग करते हैं और ये जितने भी लाभ है ना, सबको मिलता है, लेकिन पता नहीं चलता है। ऑब्जर्व जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। ये सारे लाभ होते हैं लोगों को। शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक शक्ति, संवेदनशील बुद्धि, आर्थिक कल्याण, सुमित्र प्राप्ति और आध्यात्मिक विज्ञान सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। ये बहुत अच्छी मतलब आनापानासती को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर। आनापानासती ध्यान क्या है। आनापानसती ध्यान मध्ये सभी आता एवढा वेळ का बोल्या ते सभीवरने भी तई मिळा केत्र सभी जना भी तई ऑब्जर्व करताने तिनाटी कळतूने सर कंबोली कन बोलतात ती। तो आप बताइए अम्मा कि ध्यान के तीसरा चरण भी ले ले क्या, आज ही टाइम बचा हुआ है। छोटा ही सब्जेक्ट है, अगर आप बोलिए तो ले लेंगे। हाँ ठीक। ठीक है। तो मास्टर जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आनापानासती ध्यान करते हैं और हम लोग अपने श्वास के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे अंदर 3 चरण पे चलता है। फर्स्ट होता है जो कि आनापानासती ध्यान बोलते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट चरण कहते हैं। मारू एक आनापानसती ध्यान मध्ये 3 चरण असं सर। पहिला नो विपस्सन काही पण बोला सर। इस आनापानासती ध्यान से उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना। आनापानसती ध्यान ती उच्छ्वास आणि निश्वास ती एक होणं। जब हम अपने प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाते हैं तो मन का विचार शून्य हो जाता है। हमें प्रकृति नु सहज नु विचारते हमें एक ही चिड़ी के तरह हमारू मन न शून्य ईश्वर सो और विश्व ऊर्जा शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। तवा का के तरह विष्णु एक शक्ति हमारा शरीर मध्ये आवतू असं प्रवेश हो असं। विश्व शक्ति ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करने लगती है, तो हमारे शरीर में कायानुपासना होता है। ये दूसरा चरण है। आता विश्व शक्ती कवानो हमारा शरीर मध्ये प्रवेश कवा हो असं तवा तिने कायान उपासना काही पण बोलस। शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों शरीर मध्ये हमारा शरीर मध्ये गतिविधि विधि कवानो ते गतिविधि विधान कवानो ते होतो असं। जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है ते एक शक्ति हमारा मधमे ना एक प्रवेश कवा करस तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण होती है।
तेव्हा का होतं हमारे शरीर मध्ये मध्ये ना नाडी मंडल कवानो शुद्धि होतो असं सर. जिससे शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों का अनुभव होता है। तेव्हा शरीर मध्ये में ना गतिविधियों का तय अ, गतिविधियां होती हैं। हं, इस स्थिति को कहते हैं कायानुपासना। तय एक स्थितीन बोलस कायान उपासना एकम बोलस. विपश्यना। इसके बाद हम लोग विपासना में आते हैं, तीसरा चरण। तीनेनु विपස්සना एकम बोली का ना शिव तीने विशेष रूप से देखना या विशेष दृष्टि होना। विशेष रूप से हमें देखा आणि विशेष दृष्टि असानु दृष्टि जब ती अस नाड़ी मंडल शुद्ध होने लगता है कवा हमारो नाडी मंडल शुद्धि हिले तू जवस तो विभिन्न प्रकार के दृश्य, दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। तवा हमारा नाडी मंडल शुद्धि है म्हणते हमारा दिव्य दृष्टि थी ते दृष्टि ते हमारा हमने दिशा में चालू हो सु या दृष्टि तीसरी आंख का सचेत होना अनुभव होता है। तवा हमारू तीनने डोळा ती ते अनुभव वान चालू होस. ध्यान के दौरान साधक इन तीनों चरणों से गुजरता है। ध्यान ती ये सब भी ध्यान की ध्यान तीस ये सब भी तीन भी चरण ते होतो सस. नाड़ी मंडल शुद्ध होने के उपरांत ही विपासना की स्थिति आती है। नाडी मंडल शुद्धि है म्हणतीस हमने विपස්සना एक स्थिति अवस. यही था आज ध्यान का 3 चरण। यही आज आज ने का ध्यान तीन चरण आज दोन विषय कळले. एक आनापानासाठी ध्यान क्रांतीने काय होस आणि ध्यान तीन चरण ಬಗ್ಗೆ हमें कळल्या आज. इसमें किन्हीं का मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा हो तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, जीवन में आपको काम देगा। ध्यान के भी अगर आप प्रचार करने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। इससे अगर आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा हो तो पूछ सकते हैं ध्यान से संबंधित। ये कोणतर नानी कात्र प्रचार करायला जेवता असं ध्यानामध्ये का लाभ ध्यान कसान करणं इन्नाने विचारता असं तवने बोला ना लई सरळ ती एक ब्रह्मश्री पितामह पत्रीची ते कौ बोली देनु के ना ये मध्ये बोले कळाडी कन दिया सु इन ಬಗ್ಗೆ ಕಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿಚಾರೇಚಿ. लग रहा है किन्हीं के पास प्रश्न नहीं है हमारा, लेकिन कल का एक अनुभव बताना चाहते हैं। कल ऋतुराज जी के यहाँ ध्यान का कार्यक्रम था, गुरु पूर्णिमा का दिन. गुरु पूर्णिमा का। हम्म, हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा था, एक उम्मीद रखा था। मेरे अंदर था 10 से 11 लोग और ऋतुराज जी के अंदर था कम से कम 20 लोग। देखिए कैसे 20 लोग आ गए वहां। यानी दोनों व्यक्ति का जो सोच था उनके अनुसार वहां काम हो गया। जो ऑर्गेनाइजर थे उनके मन में कम से कम 20 लोग चल रहे थे। हम बोला कि सर कुछ नहीं हुआ तो 11 लोग तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा फिगर हुआ। और देखिए जिनको मैंने बोला वो उपस्थित नहीं हुए, जिनको मैंने फोन करके बोला, जिनको फोन नहीं किया वो उपस्थित हुए। अंतर यही हो गया। आपको स्पेशली हमने फोन किया कि आप आइए, ध्यान अखंड ध्यान है, आप नहीं आए। ठीक है, मैसेज दे दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, इस तरह का मैसेज दे दिया। लेकिन जिनको फोन नहीं किया था और जिनको खाली बोला था, ऐसे ही एक बार बोल दिया था कि ध्यान का कार्यक्रम है, आना है, वो पूरे व्यक्ति पहुंचे। हाँ, ये ध्यान का चमत्कार कहते हैं हम तो, कि लोग अपने कैसे परमात्मा हर चीजों को पूरा करते हैं आपके मन में जो चलता रहता है। आपको भागने की जरूरत नहीं है किसी चीज के पीछे। वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, उसको छोड़ दो। ऑटोमेटिक उस जगह को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे साधन बने हुए हैं। और इसको
धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन हो रहा है अम्मा, धीरे धीरे ऑब्जर्व कर पा रहे इस चीज को, महसूस कर पा रहे कि हर एक बिंदु पर, कहा जाता है ना, हर एक बिंदु पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो जैसे कि सर पत्री सर ने इसी में एक पुस्तक में ही बताया था कि न्यूटन अगर उसको देखता है तो दूसरे तरीके से, और आइंस्टीन देखते हैं तो दूसरे तरीके से, वही स्थिति हम लोग का है, ध्यान में भी है। तो अब हम लोग सोचने लगे कि जो मन की बात में हम जो संकेत डालते हैं वो प्योर, वो सोल के पास, वो ध्यान के माध्यम से ही वो इंफॉर्मेशन जाता है, संकेत। आप कुछ भी कर लीजिएगा, कितना भी मगजमारी, जो करना होगा, आपका जो सोचा होगा, जो अंदर होगा वही होगा। लेकिन उसमें भी एक चीज है, आप बहुत बड़े ख्वाब नहीं देख लेना है। मन में अगर हम बैठे हैं और हम कहते हैं हम करोड़पति बन जाएं, तो करोड़पति बनेंगे, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। ऐसा न कह दे कि हम करोड़पति बनना है तो 2 दिन में करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए आपकी ध्यान साधना भी होगी और समय देना पड़ेगा। हर संभव होगा, लेकिन उस उचित में परमात्मा जरूर देखते रहते हैं कि आप उस स्थिति में आप परिश्रम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उस लायक कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सब कुछ मिलता है, लेकिन आपके कर्म के आधार पर है। तो ये चीजें महसूस हुआ। अभी जो तैयारी ऋतुराज जी क्या थी, 20 व्यक्ति का तैयारी, तो तैयारी के हिसाब से उनके पास पहुंच गए लोग, उनकी तैयारी फुलफिल हो गई। अब वही 20 आदमी का तैयारी रहता, 5 आदमी पहुंचते हैं तो उनको मन छोटा हो जाता। ये है परमात्मा का, हम इसको लें, कैसे लें, इसको हमको समझना है। अभी हम लोग क्वेश्चन रख रहे हैं कि आनापाना सती ध्यान में 20 मिनट का चैप्टर चला, एक चैप्टर छोड़ के दूसरा भी ला दिया। सवाल इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम सवाल नहीं कर पाते। तो जब हम बोलेंगे नहीं तो हम लेंगे कैसे अपने अंदर, जब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अम्मा आपको अनुभव हुआ, आप पति सर को नहीं बोलते, तो आपको पता था ना, याद है ना आपको, आपने अपने अनुभव में बताया था कि हम बहुत परेशान हो गए थे, और पत्री सर जब आए थे तब उनके पास हमने एक बात शेयर शेयर किया था, अनुभव शेयर किया था। आप परेशान रहती थी उस समय, जब आप अकेले करती थी ध्यान घर पे, तो जब तक आप अपनी प्रश्न को, अपने जो अंदर जो हो रहा है उसको नहीं बोलने से आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आप बढ़ी तो पत्री सर के आने के बाद ही ना पूरा बढ़ी अम्मा। हाँ। ये आप खुद अपने मुख से बोली थी हमको, जहाँ तक याद है, आज सबसे पहला शेयरिंग हुआ था तो। हम्म। तो शुरू में तो हम तो ध्यान तो घर पे ही बैठ के करते थे, लेकिन 3 महीने के बाद तो हम तो नेशनल कॉलेज में तो गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को तो बोला, हम तो कुछ भी तो अनुभव बोलने के लिए नहीं रेडी थे। तो अनुभव तो हुआ था, बाद में मन से आ रही थी। तो ये जो भी हुआ है ये बोलो, क्योंकि ऐसे बोलने से अम, तो पत्री जी ने तो अच्छा अच्छा कह के ऐसे बोला। फिर उसी समय तो अंदर से ही मन से ही तो कुछ प्रश्न आ रहा था, मन से ही आंसर भी आ रहा था, क्वेश्चन एंड आंसर। क्या तभी तो पूछना के तो एक बार 2 बार मैं ऐसे पूछी भी हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं समझ में आ रही के तो आनापाना सती का ध्यान करो तो अपने आप सब कुछ ठीक होता है, अपने आप समझ में आता है, क्योंकि ऐसे ही बोलते थे, सभी को भी ऐसे ही बोलते हैं सर। किसी को भी कुछ भी ऐसे नहीं करना, वैसा नहीं करना, क्योंकि कुछ भी नहीं बोलता था। आनापाना सती ध्यान करो क्योंकि ऐसे बोलता था, मेरे से भी ऐसे ही बोला। मैं कितना लोगों को मैं तो लेके गई थी पत्री जी के साथ, तो पत्री जी वही बोलते थे। तो मेरे बोलने से उसको समझ में नहीं आती थी ना, इसीलिए मैं तो पत्री जी के साथ लेके जाती थी। पत्री जी उसको भी वही बोलती थी, आनापाना सती ध्यान करो, परिवार में रहो, रहना है, परिवार छोड़ के नहीं जाना है, यही से बोलते थे। कितना लोग तो मेरे से परिवार से बहुत बहुत तो बेजार हो गया, हम तो घर छोड़ के भागना है ऐसे बोल के क्वेश्चन ने तो परिवार में रह के अमर पिरमिड मास्टर कोई सन्यासी नहीं बनते परिवार परिवार में रह के ही तो साधना करना है, निर्वाण पाना है, क्योंकि सर तो ऐसे आंसर देते थे।
अनेक लोग पत्री जी के साथ तो क्वेश्चन करते थे ना, इतना ही समाधान से आंसर भी देते थे। सर सर अभी देखो, ये आम आदमी जैसे पत्री जी रहते थे। हम तो एक गुरु है, एक से के मेरे से क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे शिष्य लोग हैं, उसको पूछो, कह ये से कभी भी नहीं बोला पत्री जी ने। कितना तो छोटा प्रश्न रहे तो भी ये तो समझाने तक नहीं छोड़ते थे। इसे मैं भी एक बार ऐसे मेरा समस्या भी मैं भी लेके गई थी, तब तभी उसी समय मेरे से भी डांटा, आपका खोपड़ी खराब हो गया, आप ध्यान में बैठो, सब कुछ ठीक हो जाता है। यही से है, मेरे से भी तो डांट के तो भेजा था। मैं तो पिरामिड में जाके उसी समय तो मैं ध्यान में बैठ गई। ध्यान में ही मेरे से समाधान भी मिल गया उसी समय। तभी से मैं तो क्या तो भी प्रॉब्लम रहे तो क्या तो भी टेंशन रहे तो यही से सर को प्रश्न नहीं पूछती। यही से ही ध्यान में बैठ जाती, तो अपने आप समाधान हो जाता। अम्मा, एक सीनियर पिरामिड मास्टर पितामह पत्री सर के माध्यम से आपको गाइड मिल चुका। आप हम्म, समझ चुकी हैं इस चीज को कि स्थिति क्या बनती है। मन को समझाना है, मन को समझना है। आप उनके साथ बैठे, उनके प्रवचन जो वहाँ बोलते तो वो लाइव सुनी। अभी बहुत सारी चीज जो हम लोग के पास से छुटा हुआ है, बहुत सारा चीज। तो वो ध्यान से स्व अनुभव के बारे में हमेशा कहते हैं कि स्व अनुभव होना चाहिए। जब हमने पहली बार उनसे बात हुई थी तो हमारा झिंगुर का आवाज होता था सर में। जो फर्स्ट स्टेज, आज से 2 साल, 2.5 साल, 2-2.5 साल हो गया हमें। और हम देख रहे थे कि हम कहीं भी बैठ रहे हैं तो झिंगुर का आवाज बगल वाले को कर रहे, तुमको कोई आवाज सुनाई दे रहा है? अपने आस पास वाले कहीं रोड पे रहे तो रोड पे भी आवाज, तो हम बगल वाले को पूछते थे, "अरे, यहाँ पे कुछ इस तरह आवाज आ रहा है।" हम तो चल रहे थे दूसरे दुनिया में। हमारी स्थिति तो खराब हो रही थी कि अरे हम इसके पीछे पड़ रहे थे और इसके बारे में नॉलेज था नहीं। ध्यान में जा रहे थे, ध्यान में बैठ रहे थे, उनको उस पर भी ऑब्जर्व नहीं, उसी के साथ बैठे भी रह रहे थे। हम परेशान हो जा रहे थे। एक दिन सर से पत्री सर से लाइव जूम पर ही मेरा, उन्होंने एक ही शब्द बोला, आपको तकलीफ हो रही है? आपको दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत हो रही है ना? ऑब्जर्व करो, ध्यान करो। उनका आंसर एक ही है, ध्यान करो। उस दिन से फिर उसी दिन हमें बोले थे वो ध्यान प्रचार करो। तुम्हारे लिए ध्यान है, ध्यान प्रचार करना है। बस हम उस समय से जो लग गया, जो मेरे को आ गया, हम वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं बस। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आनापाना सती ध्यान में कायानुपासना पे था। क्वेश्चन हम ही बोल रहे हैं और आंसर भी हम ही दे रहे हैं इसका। कायन उपासना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आनापाना सती के पास। आनापाना सती में ही स्व को छोड़ना होगा। सबसे फर्स्ट चीज आनापाना सती ध्यान में पहले छोड़ना होगा इस स्थिति को, कि जो मन में, कैसे बोला गया कि जो मन में विचारे नए नए उत्पन्न हो रहे हैं उसको खत्म करना है। अनर्गल विचारों के पीछे नहीं पड़ना है, उसको समाप्त करना है। अपने श्वास के साथ जुड़कर रहना है। जैसे ही श्वास के साथ हम जुड़कर रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर विश्व शक्ति ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, वो हमारे 72,000 नाड़ियों में प्रवेश करती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और छूट, एक क्वेश्चन छूट रहे थे कि शरीर में 72,000 नाड़ियों के अलावा हमारे शरीर में 7 चक्र भी हैं। ये यहाँ तक जाने के लिए सारे ब्लॉकेज, जो शरीर के जितने भी ब्लॉकेज होते हैं 72,000 नाड़ियों में जो ब्लॉकेज हैं, जैसे हम किसी को कुछ बोल दिया वो भी ब्लॉकेज है। हम कुछ खा रहे हैं उससे भी उत्पन्न हुआ हुआ चीज हमारे अंदर ब्लॉकेज बन रहा है। ब्लॉकेज के आधार बहुत हैं। इसके अनंत बोलते हैं, ब्लॉकेज अनंत रूप से बनते हैं। लेकिन इसको हमें ध्यान के माध्यम से ऑब्जर्व करते हुए इन ब्लॉकेज से हमें दूर हटना पड़ेगा, पहला। तो जैसे जैसे आप आनापानासती ध्यान की गहराई में आप जाएंगे तो ये सब चीजों पर आपकी ना स्तर बढ़ेगी और ये फायदा होगा। और जो अभी हम बताना चाह रहे थे कि जो आर्ट्स, जो शरीर का जो चक्र है ना,
उसमें जो प्राण ऊर्जा जाती है, तब हमारा ये विपासना के लिए ले आती है। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ होना होगा। अभी जो हम अगर देखते हैं, अभी जो भी अगर हम देख रहे हैं, वो हमारे मन का खेल है। मन का जो आपके मन में जो दृश्य है, लाइफ टाइम से, जो पास्ट से, जो पहले से चलता आ रहा है, जन्मों जन्मों से जो आपने देखा है, वही आपको अभी दिख रहा है। लेकिन वो क्षणिक, एक लंबे समय तक देखने के लिए आपको इन सभी सातों चक्रों को क्लियर करना पड़ेगा। ये होगा सिर्फ ध्यान में अधिक समय बैठने से। 1 घंटा 2 घंटे के ध्यान से नहीं होगा। अभी अमृता जी हैं और रितु अभी तो निकल गए। अखंड ध्यान में इन लोग 3 घंटा का परफेक्ट मास्टर हो गए, बिना शरीर हिले हुए। बिना शरीर हिले हुए दोनों आदमी को मैंने देखा कि एक स्टेट में बैठ गए तो बैठ गए। थोड़ी सी झुके हैं माँ, थोड़ी देर झुके हैं, जो तो स्थिति होती है ना ध्यान में, वो थोड़ी देर झुके, उसके बाद स्टेट हुए हैं, जो स्टेट हुए हैं। ये बहुत अच्छा संकेत इन लोग का ध्यान का है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 20 हम्म। लोग 20 लोग तो ऋतुराज ने तो बोला था, वो 20 लोग भी आके ध्यान करा। जो बोला नहीं आया, जो नहीं बोला वो आया। तो तो हो गया। तो ऋतुराज का तो कितना लोग बोले थे, इतना लोग आके ध्यान करके अखंड ध्यान में तो बहुत अच्छा हुआ के। ये तो होता है। कल गुरु पूर्णिमा का बहुत एनर्जी भी था। ऐसे बहुत ऐसे ध्यान करने वालों को तो फायदा तो पता चलता है वो क्या है के। तो नहीं बोलने से भी नहीं आया, वो तो खो दिया। तो नहीं बोलने से भी वो आया, वो पा लिया। बहुत अच्छे ओके भाई। लगे। अच्छा, चलिए टाइम तो हो गया हम लोग। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। और ये बोलना मेरे जरूरी था, इस सब को इस्तेमाल करना जरूरी था की बात को। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। थँक यू सर. Thank you. आणि आम्ही सकाळ सत्य मिळावं सब तांतोड़ी सभ्यों ने राम राम धन्यवाद. फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स. तब तक सभी को भी धन्यवाद. राम राम. थैंक राम राम राम। यू. राम राम. हम भी कल वेजिटेरियन रैली को गए थे. अच्छा आप था. तो वेजिटेरियन रैली खूब करती है हाँ. अम्मा। यहाँ फिर पे स्टार्ट ध्यान करेंगे पटना। ध्यान ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ ग्रुप मेडिटेशन में. म्यूजिक मेडिटेशन और ग्रुप मेडिटेशन और फिर प्रकृति में, नेचर में बैठ के ध्यान किया. ऐसे बहुत अच्छा था अच्छा। कल पूर्णिमा का ध्यान. थैंक यू. करेंगे, थैंक यू।